इजराइल एक ऐसा देश जिसकी परिकल्पना यहूदियों ने 2000 सालों से की। बहुत लंबे समय से उनके धार्मिक राजनीतिक रुझानों में एक इच्छा थी अपना एक देश बसाने की। सच में ये अस्तित्व में हो पाया 14 मई 1948 को, जब डेविड बेन जोरी की घोषणा के साथ ही इजराइल नामक देश अस्तित्व में आ जाता है। परंतु इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाल ही में नया आज़ाद हुआ यह देश बहुत ही विकसित अवस्था में बहुत तेजी से पहुंच गया। आज डेवलप्ड कंट्रीज में इसका नाम आता है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी का मालिक है ये। और जितने अभी तक नोबेल प्राइज बांटे गए हैं टोटल 1901 से लेकर 2022 तक, उनमें लगभग 22% यानी 212 नोबेल प्राइज यहूदी लोगों ने जीते हैं। तो क्या कारण है इनके इतने सफल होने का? इन्होंने सदियों से संघर्ष किया है, एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा है। हमें यह तो पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर ने 1941 से लेकर 1945 के बीच में लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया। जी हां, इसको होलोकॉस्ट की संज्ञा दी गई और जिसमें से लगभग 15 लाख बच्चे थे, यानी आने वाली एक पूरी पीढ़ी खराब कर दी उसने। उस समय यूरोप में लगभग 1 करोड़ 70 लाख यहूदी होते थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था उसने। और एडोल्फ हिटलर यहूदियों को सब ह्यूमन मानता था। वह मानता था कि वह स्वयं आर्यन जाति का है और नस्ल के भेदभाव के कारण वह संपूर्ण यहूदियों को धरती से मिटाना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शोर में। आज हम बात करेंगे इजराइल के जन्म से लेकर वर्तमान संघर्ष के दौर में पहुंचने तक। आशा है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। हमने देखा एडोल्फ हिटलर ने एथनिक क्लींजिंग के नाम पर लगभग 60 लाख लोगों को मारा, जिसको होलोकॉस्ट की संज्ञा दी गई। परंतु हम देखते हैं कि इतिहास में वो क्या कारण थे और वो क्या परिस्थितियां थी। हालांकि इनका सामाजिक धार्मिक इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है, परंतु सिर्फ हम उन कुछ परिस्थितियों और विशेष संदर्भों को लेंगे जिन्होंने उसको प्रभावित किया और निर्णायक मोड़ साबित किया। 931 बीसी में किंग सोलोमन जो हैं उन्होंने फर्स्ट होली टेंपल बनवाया जेरूसलम में। उसके बाद 587 बीसी में बेबीलोन एम्पायर की वहां स्थापना होती है। बेबीलोन एम्पायर क्या करता है? फर्स्ट होली टेंपल जो था यहूदियों को, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। परंतु प्रॉब्लम अभी आने वाली थी। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? जब कुछ समय बाद वहां रोमन एम्पायर आ जाता है और रोमन एम्पायर जैसे ही जेरूसलम पहुंचता है, उसमें से पोम्पे ज्यूस पर टैक्स लगा देता है, यहूदियों पर वो टैक्स लगा देता है और टैक्स लगाने के कारण संघर्ष चालू हो जाता है। रोमन एम्पायर द्वारा इस टैक्स के लगने से जो संघर्ष जारी हुआ उसका बदला लेने के लिए रोमन एम्पायर ने हमला किया। उस त्योहार के दिन, जिसको पास ओवर कहा जाता है, ये अप्रैल में मनाया जा रहा था, जब रोमन्स ने पूरे जेरूसलम को चारों ओर से घेर लिया और बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने लोगों को मारा और गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद उन्होंने सेकेंड टेंपल भी खत्म कर दिया। जी हां, सेकेंड टेंपल जो खत्म किया उसकी सिर्फ आज एक धरोहर जिंदा है, जिसको हम वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। बाकी वह पूरा मंदिर, पूरा सेकेंड टेंपल डिस्ट्रॉय उसी समय कर दिया गया था। रोमन्स के खौफ के कारण यहूदी धीरे धीरे अब अफ्रीका और यूरोप के अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों में जाकर जीने लगे थे और एक लंबे समय तक उन्होंने वहीं पर अपना टाइम बिताया। परंतु अब यूरोप में 1870 का समय आते आते एंटी ज्यू इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहूदी जो थे वह पूंजीवादी थे और 1870 के बाद यूरोप में तेजी से समाजवाद पांव पसार रहा था। अतः कारण सिर्फ धार्मिक नहीं था, यह आर्थिक भी था। और इसने बाद में वह रूप ले लिया कि एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मारा। इसके ऊपर जो होलोकॉस्ट हुआ था, इसके ऊपर 2 बहुत ही खूबसूरत फिल्में भी बनाई गई हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल और दूसरी श्नाइडर लिस्ट। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों ने इंग्लैंड का साथ दिया, क्योंकि दोनों की आर्थिक नीतियां पूंजीवादी थीं और यहूदी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब वे उन्हें अपना राष्ट्र बनाने में मदद जरूर करेंगे। इंग्लैंड ने अपना वादा पूरी तरह निभा तो नहीं पाए, परंतु कोशिश जरूर करी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब लोगों को दे दिया और दूसरा यहूदियों को दे दिया। परंतु यहूदियों को जो देश दिया इजराइल, उसकी स्थिति बहुत ही विचित्र थी। अगर हम देखें तो उसके पूर्व में यूएई था, उसके दक्षिण में जॉर्डन था, उसके पश्चिम में इजिप्ट था और उसके उत्तर में लेबनान था। यानी कि वह चारों ओर से बहुत सारे अरबी मुल्कों से घिरा हुआ था और यह एक यहूदी देश था। इसलिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और जैसे ही यह आज़ाद हुआ 1948 में, सबसे पहला युद्ध उसे 48 में
आज़ादी के साथ ही लड़ना पड़ गया। 1948 में पहला युद्ध हुआ जब जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक ने हमला किया इजराइल पर। यह युद्ध लगभग 10 महीने तक चला, परंतु इजराइल ने इस युद्ध को जीता और चारों देशों को यह बता दिया कि वह नया जरूर है परंतु कमजोर नहीं है। 1948 के बाद अगला युद्ध कुछ समय बाद ही 1956 में देखने को मिला, जब सुएज कैनाल का कारण बना। 1956 में सुएज कैनाल पर इजिप्ट का नियंत्रण हो चुका था, वहां से ब्रिटिश आर्मी जा चुकी थी और इजिप्ट ने बोला कि इजराइल के समुद्री व्यापारिक जहाजों को वह सुएज कैनाल से नहीं निकलने देगा, परंतु सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। वह यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री मार्ग था। अगर ऐसा हो जाता तो व्यापार करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल था। अतः फिर से लड़ाई हुई इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजराइल के बीच में, जिसे इजराइल ने जीत लिया। 1967 में अगला युद्ध फिर से देखने को मिलता है, जब लगभग वही पड़ोसी मुल्कों से इजराइल का झगड़ा होता है और इस बार यह युद्ध बहुत ही फेमस था। 6 डे वॉर चला। 6 दिन के इस युद्ध में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के लगभग 22,000 सैनिकों को मार दिया इजराइल ने, और इजराइल की तरफ से मरने वालों की संख्या मात्र 700 थी। संपूर्ण पड़ोसी मुल्क उसकी ताकत देखकर आश्चर्यचकित थे और कोई समझ ही नहीं पाया कि उसने कौन सी नीति का प्रयोग किया। इसी तरह के बहुत सारे युद्धों का सामना इजराइल अपने प्रारंभ से ही करता रह रहा है। 7 बड़े और अनगिनत लगातार चलने वाले ढेरों युद्ध, परंतु इसका कारण मात्र धार्मिक नहीं हो सकता। कई बार नेता अपने आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश के हितों की बलि चढ़ा देते हैं और कई बार उसे युद्ध में या विषम परिस्थितियों में झोंक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार 1996 से लेकर 1999 के दौरान भी प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद ये 2009 में प्रधानमंत्री बनकर आते हैं और जब वे इस बार सत्ता में आए तो आने के कुछ समय बाद ही 2016 से उन पर करप्शन के चार्जेस लगना प्रारंभ हो गए। उन पर करप्शन के 4 बड़े केसेस भी चले, केस 1000, केस 2000, केस 3000 या केस 4000। ये 4 केस थे, जिनमें से केस 3000 में उनको बरी कर दिया गया। उस केस में रशिया से सबमरीन खरीदने में करप्शन का आरोप था, परंतु केस 1000, 2000 और 4000 में वे आज भी प्राइम सस्पेक्ट हैं। मार्च 2023 में जनता का एक बड़ा वर्ग, लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे उनके विरोध में, क्योंकि वह एक ऐसा बिल लाने वाले थे जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने या रोकने का अधिकार नहीं मिलता। लोगों ने कहा यह डिक्टेटरशिप है, परंतु उन्होंने जनता की नहीं सुनी। तो घर में जनता के भयानक विरोध के बावजूद भी वे अपनी सत्ता में बने हुए हैं और आज उस स्थिति में लेकर आ गए हैं जब देश एक बड़े युद्ध की तरफ है। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि वर्तमान में गाजा पट्टी, हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं और यह युद्ध किस ओर ले जा रहा है, इजराइल को, गाजा पट्टी को और हमास को। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो बने रहिए आपके अपने चैनल शोर के साथ और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।